क्या चंद्रशेखर आजाद जीत सकते हैं हस्तिनापुर? जानिए इतिहास और जातीय समीकरण, परिचय और हस्तिनापुर का अनोखा मिथक। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स 360 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसके बारे में एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प मिथक प्रचलित है। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि जो भी पार्टी मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट जीतती है, लखनऊ की गद्दी पर उसी पार्टी की सरकार बनती है। चाहे साल 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो, 2012 में समाजवादी पार्टी की साइकिल चली हो, या फिर 2017 और 2022 में बीजेपी का कमल खिला हो, हस्तिनापुर का ये चुनावी इतिहास हमेशा 100% सच साबित हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे वेस्ट यूपी की इसी सबसे ऐतिहासिक और सियासी रूप से संवेदनशील सीट पर उभरते एक नए और बड़े फैक्टर की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से एक तरफा और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद की नजरें अब हस्तिनापुर सीट पर टिकी हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरे आंकड़ों, पिछले 2 चुनावों के नतीजों और सटीक जातीय समीकरण के साथ विश्लेषण करेंगे कि क्या चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर में कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, उनकी जीत का फॉर्मूला क्या होगा और उनके सामने क्या बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। हस्तिनापुर का पेचीदा जातीय समीकरण। हस्तिनापुर विधानसभा सीट का चुनावी गणित समझने के लिए सबसे पहले यहां के जटिल जातीय ताने बाने को गहराई से समझना होगा। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3.3 से 3.5 लाख के बीच है। चूंकि ये सीट साल 1967 से अनुसूचित जाति यानी एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, इसलिए यहां दलित मतों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। हस्तिनापुर में दलित वोटर्स की संख्या लगभग 65,000 है, जिसमें जाटव और वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जो पारंपरिक रूप से मायावती की बसपा का मजबूत बेस माने जाते थे। लेकिन सिर्फ दलित वोटों से यहां जीत तय नहीं होती। यहां अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का गुर्जर समाज बेहद मजबूत और प्रभावी स्थिति में है, जिनकी संख्या करीब 60,000 के आसपास मानी जाती है और जो चुनाव की दिशा तय करने का दम रखते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम मतदाता भी यहां करीब 50,000 से 60,000 की भारी तादाद में हैं, जो हमेशा किसी भी दल का खेल बनाने या बिगाड़ने की स्थिति में रहते हैं। इसके अलावा जाट समाज के लगभग 25,000 वोट हैं, जबकि पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण और बंगाली समुदाय के मतदाताओं की भी यहां अच्छी खासी मौजूदगी है, जो इस पूरी सीट को बेहद बहुकोणीय और दिलचस्प बना देती है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों के चौंकाने वाले आंकड़े। अब बात करते हैं पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजों की, जो इस सीट की असली जमीनी सियासी हकीकत को बयां करते हैं और ये बताते हैं कि यहां की जनता का मूड क्या रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां बेहद कड़ा और सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी के दिनेश खटीक ने 1,07,587 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े योगेश वर्मा को 1,02,75 वोट मिले थे। बीजेपी ने ये सीट महज 7,312 वोटों के बेहद मामूली अंतर से बचाई थी, जबकि इस चुनाव में बसपा के संजीव कुमार जाटव को सिर्फ 14,240 वोट मिले थे। वहीं अगर साल 2017 के चुनाव पर नजर डालें तो उस समय की प्रचंड मोदी लहर में बीजेपी के दिनेश खटीक को 99,436 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के टिकट पर योगेश वर्मा रहे थे, जिन्हें 63,374 वोट मिले थे, और सपा के प्रभुदयाल वाल्मीकि 48,979 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। इन दोनों चुनावों के आंकड़ों का साफ संदेश ये है कि बीजेपी का यहां एक मजबूत और स्थिर कोर वोट बैंक तैयार हो चुका है, जबकि विपक्ष के बीच वोटों का बंटवारा ही उसकी जीत की राह को आसान करता रहा है। चंद्रशेखर आजाद की जीत का फॉर्मूला और नगीना मॉडल। तो क्या इस त्रिकोणीय और बेहद कड़े मुकाबले के बीच चंद्रशेखर आजाद या उनकी आजाद समाज पार्टी हस्तिनापुर में जीत का परचम लहरा सकती है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे एक ठोस चुनावी गणित और नगीना लोकसभा मॉडल काम कर सकता है। चूंकि हस्तिनापुर एक आरक्षित सीट है और चंद्रशेखर आजाद की पहचान आज देश भर में दलित समाज के एक उभरते मुखर और आक्रामक युवा नेता के रूप में बनी है, इसलिए उनका प्रभाव यहां सीधे तौर पर दिख सकता है। अगर चंद्रशेखर यहां दलित और मुस्लिम मतों का एकमुश्त ध्रुवीकरण करने में सफल हो जाते हैं तो समीकरण पूरी तरह पलट सकता है। हस्तिनापुर के 65,000 दलित और करीब 60,000 मुस्लिम वोट मिलकर लगभग 1.25 लाख का एक ऐसा बड़ा और मजबूत वोट बेस तैयार करते हैं जो किसी भी विरोधी को रेस से बाहर कर सकता है। वेस्ट यूपी में भीम आर्मी का कैडर युवाओं के बीच जमीन पर बेहद सक्रिय है। हाल के दिनों में बसपा के लगातार कमजोर होने से जो दलित मतों का वैक्यूम पैदा हुआ है, चंद्रशेखर उसे तेजी से भर रहे हैं। अगर वे अपनी रैलियों और ग्राउंड कनेक्ट के जरिए दलित युवाओं को पूरी तरह अपने पाले में खींच लेते हैं और मुस्लिमों के बीच खुद को सपा से ज्यादा मजबूत विकल्प साबित कर देते हैं, तो वो हस्तिनापुर की सियासी बाजी को अपने पक्ष में मोड़ने का पूरा दम रखते हैं। राह की 4 सबसे बड़ी चुनौतियां। हालांकि चंद्रशेखर आजाद के लिए हस्तिनापुर का किला फतह करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उनके सामने कई बड़ी और बेहद कठिन चुनौतियां खड़ी हैं।
सबसे पहली चुनौती तो खुद भारतीय जनता पार्टी और उसके मौजूदा विधायक दिनेश खटीक हैं, जिन्होंने लगातार 2 बार यहां जीत दर्ज की है और उनके पीछे पार्टी का कैडर, मजबूत सरकारी मशीनरी और सवर्ण ओबीसी मतों का एक अटूट सिंडिकेट खड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती खुद समाजवादी पार्टी है। साल 2022 में सपा के योगेश वर्मा ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, जिससे साफ है कि यहां सपा का जमीनी संगठन और जनाधार आज भी बहुत मजबूत है। मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अखिलेश यादव को ही बीजेपी के खिलाफ मुख्य लड़ाई में देखता है। ऐसे में चंद्रशेखर के लिए मुस्लिमों को सपा से अलग करना एक बेहद टेढ़ी खीर साबित होगा। तीसरी बड़ी चुनौती विपक्षी वोटों का त्रिकोणीय बिखराव है। अगर आगामी चुनाव में सपा, बसपा और चंद्रशेखर की पार्टी अलग अलग उम्मीदवार उतारती हैं, तो एंटी बीजेपी वोटों में भारी बिखराव होगा, जिसका सीधा फायदा एक बार फिर बीजेपी के ध्रुवीकरण कार्ड को मिल जाएगा। चौथी चुनौती अन्य प्रभावशाली जातियों जैसे गुर्जर और जाटों को साधने की है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में शामिल दलों का प्रभाव इन जातियों पर मजबूत है, जो चंद्रशेखर की राह में एक बड़ी बाधा बन सकता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद के पास एक ऐतिहासिक मौका जरूर है, लेकिन इसके लिए उन्हें केवल सोशल मीडिया या बड़ी रैलियों के भरोसे नहीं रहना होगा। उन्हें हस्तिनापुर के ग्रामीण इलाकों में बूथ स्तर पर एक बेहद मजबूत और वफादार संगठन खड़ा करना होगा। इसके साथ ही उन्हें गुर्जर, जाट और वाल्मीकि जैसी अन्य जातियों के बीच भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी, ताकि वे केवल एक जाति विशेष के नेता बनकर न रह जाएं, बल्कि एक सर्व समाज के बड़े चेहरे के रूप में उभरें। हस्तिनापुर की जनता इस बार किस करवट बैठेगी और क्या यहां का ऐतिहासिक मिथक इस बार भी बरकरार रहेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर सीट पर अपना जादू चला पाएंगे और क्या उनकी पार्टी यहां नया इतिहास लिखेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। राजनीति के ऐसे ही बारीक, सटीक और गहरे विश्लेषण के लिए पॉलिटिक्स 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।